नमस्कार एवरीवन, मैं चौधरी साहब चौधरी IAS अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अभी हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज के क्वेश्चन, मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा होगा, परिवहन के 4 प्रकार कौन से हैं। परिवहन के 4 प्रकार कौन से उसके बारे में पूछा गया है। तो पहला सड़क मार्ग, जो सड़कों के द्वारा होता है, हमारी बसें होगी, ट्रक होंगे, गाड़ियां होगी। रेल मार्ग हमारा ट्रेन के द्वारा। वायु मार्ग बाय एयर। जल मार्ग समुद्री जहाजों के द्वारा या फिर जल के रास्ते। सेकंड पूछा गया है, बस्ती से आप क्या समझते हैं। तो बस्तियां 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी बस्तियां और अस्थायी बस्तियां। लेकिन यहां पे पूछा गया कि बस्ती से आप क्या समझते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जहां पर लोग बसने के लिए घरों का निर्माण करते हैं, वो क्या होती है, बस्तियां कहलाती हैं। स्थायी बस्तियां वो होती हैं जो परमानेंट होती हैं, और अस्थायी वो होती हैं जो कुछ टाइम के लिए बनाई जाती है, उनको हम अस्थायी बस्तियां कहते हैं। और अस्थायी बस्तियां वो होती हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां पे लोग कभी भी पलायन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप क्या हैं। क्या पूछा गया है, ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप क्या है, यानी कि वो किस किस प्रकार के काम करते हैं। तो गांव के जो लोग होते हैं मोस्टली क्या क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, पशुओं को पालने का काम करते हैं, या फिर मछलियों का पालने का काम करते हैं, या फिर वानिकी बढ़ैया लकड़ियां फर्नीचर का काम करते हैं, या फिर कुम्हार जो होते हैं वो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं, या मिट्टी के जो घड़े बोलते हैं हम उनको बनाने का काम करते हैं, और लोहे का सामान बनाने का जो काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, लुहार कहते हैं। तो ये सभी काम गांव के लोग करते हैं। नेक्स्ट होगा, रेल मार्ग के किन्हीं 2 गुणों के बारे में बताइए। तो ट्रेन का सिर्फ 2 ही काम होते हैं मोस्टली, या तो हम उसमें यात्रा करते हैं या फिर सामान को लेने जाने के लिए जो मालगाड़ियां होती हैं। तो लंबी दूरी की यात्रा के लिए आरामदायक है, लंबी दूरी की यात्रा हम आराम से कर सकते हैं, ट्रेन में सो के, बैठ के, उठ के, तो सब फैसिलिटीज हमारी ट्रेनों के अंदर होती है, तो ये आरामदायक होती है। सेकंड, उद्योग धंधों के विकास में सहायक। उद्योग धंधों के विकास में सहायक कैसे, कोई भी सामान हम मंगवा सकते हैं, सिर्फ ऑर्डर किया सामान आपका बाय ट्रेन पहुंच जाता है, आपको चक्कर काटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नेक्स्ट हमारा होगा, संचार से आप क्या समझते हैं। तो संचार से क्या समझते हैं, अपनी बात को सिर्फ दूसरे तक पहुंचाना, यही संचार होता है हमारा। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या चीजें थी, अब संचार के जो साधन है वो बहुत विकसित हो चुके हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो बहुत आसान हो गया। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले अगर आपको किसी को एक लेटर डालना है तो 2-2 महीने में जाके पहुंचता था अगले बंदे तक, और अब तो इतना आसान हो गया कि आप 1 सेकंड में मेल मारो, अगले तक आपकी बात पहुंच जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट जनसंपर्क माध्यम क्या है। क्या पूछा गया है कि लोगों से संपर्क करने का साधन कौन से हैं। तो हमारे समाचार पत्र हो गए, रेडियो, टेलीविजन, बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। सबसे ज्यादा संचार किसके द्वारा होता है, हमारे जो न्यूज़पेपर उनके द्वारा, रेडियो जो टेलीविजन के द्वारा। आज के टाइम में एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा प्रचलित संसाधन है। नेक्स्ट हमारा होगा, सही देखना में इनमें से कौन सा होता है। इनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है। टेलीफोन हमारा संचार का साधन है, पुस्तक भी हमारा संचार का साधन है, क्योंकि देश दुनियादारी के बारे में जानने को चीजें मिलती हैं। मेज हमारा संचार का साधन नहीं है, इसको जहां रख दिया वहीं रहता है। सेकंड होगा, इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है। क्या पूछा गया है, भूमिगत यानी भूमि के अंदर, तो वो हमारा होगा सबवे। क्या होगा, सबवे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा होगा, किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है। तो किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए वहां पे जो समुद्री जहाजें होती है वो सबसे अच्छा साधन है, जहाज। नेक्स्ट होगा, यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता। तो बस में ऑयल डलता है, प्रदूषित करती है। हवाई जहाज, इसमें प्रदूषण फैलता है। साइकिल में किसी भी प्रकार का कोई ईंधन नहीं लगता, तो साइकिल हमारे पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती है। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। इंटरनेट,
संचार का एक बहुत अच्छा साधन है आज के टाइम में, क्योंकि पूरी दुनिया ही इंटरनेट पे चल रही है। दूसरा, नहर मार्ग, अंतर्देशीय जलमार्ग के अंदर काम आती है। तीसरा, नगरीय क्षेत्र। नगरीय क्षेत्र कौन से होते हैं? वो क्षेत्र जहां पर लोग उत्पादन, व्यापार और सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं। आपकी फैक्ट्रीज भी जहाँ पे होती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी जहाँ पे होता हो, वो सब क्या होते हैं? हमारे नगरीय क्षेत्र होते हैं। संगम बस्ती क्या होती है? ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी कि आसपास निर्मित घरों वाले क्षेत्र, उसको हम संगम बस्ती कहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, आज विश्व सिमटता जा रहा है, कैसे? तो पहले टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है तो अपने आप ही विश्व सिमटता जा रहा है, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया ने तो ऐसा बवाल मचा रखा है कि कहीं बैठे बंदे से कहीं बात कर सकते हैं। तो आज संपूर्ण विश्व से जुड़ने के लिए यातायात और संचार के साधनों का काफी विकास हो गया है। यानी कि यातायात के जो साधन थे, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के साधन थे, और वो विकसित हो चुके हैं। परिवहन के साधनों के तीव्र विकास के फलस्वरूप विश्व के किसी भाग में पहुंचने में बहुत कम समय लगता है। टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या हुआ, हमारे पास परिवहन के साधन हो गए। बस में बैठे 1 घंटे में अम्बाला से चंडीगढ़, तो फैसिलिटीज हमारे पास हो गई। उसके बाद में संचार के साधनों के विकास के कारण अब पूरी दुनिया के देश में आपस में जुड़े हुए हैं। अब टेलीफोन, इंटरनेट आदि साधनों से क्या है, किसी भी देश से हम संपर्क स्थापित कर सकते हैं। यातायात के साधनों, संचार के साधनों ने ही संपूर्ण विश्व को छोटा बना दिया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी आई है कि जिसकी वजह से हम जहां मन करे वहां पे संपर्क कर सकते हैं विद इन ए सेकेंड। तो विश्व तो अपने आप ही सिमटता जा रहा है, और आज का विश्व इंटरनेट में सिमट के रह गया है, क्योंकि इंटरनेट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोस्टली काम हमारे इंटरनेट के थ्रू ही होते हैं। इसके बाद में हमारा क्या करेंगे, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे यूपीएससी बेस के, उनको करेंगे। अगर आसपास आपका कोई भी हिंदी मीडियम से बच्चा है तो उसके साथ आप लिंक को शेयर जरूर करें, ताकि वो भी हमारी क्लासें पढ़ चुके हैं। तब तक के लिए, नेक्स्ट क्लासेस तक के लिए बाय बाय।